समसामयिकी, कॉपी निकाल लो। करंट और विविधा, उस कक्षा का नाम है करंट और विविधा। करंट और विविधा, ठीक है। चलिए देखो, करंट और विविधा एक ऐसा भाग है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, किस रूप में महत्वपूर्ण है? कमीशन के लिए विशेषकर आपकी परीक्षा और सिविल सेवा की परीक्षा के करंट के स्तर भी लगभग एक ही, और इस कड़ी में करंट को कई भागों में हम लोग बांट के देखते हैं। मोटे तौर पे दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक नेशनल और दूसरा इंटरनेशनल। लेकिन जब उसका माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है। जी जी, जाना है तो जाओ ना, तब हमसे क्या पूछते? आप लोग तो महान है, पढ़ने वाले में से तो विद्वत जन है आप लोग, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो मैं बता रहा था कि नेशनल में आपका क्या है, तो नेशनल में आपका राजनीतिक संदर्भ है, आर्थिक संदर्भ है, संवैधानिक संदर्भ है, ठीक है, विज्ञान तकनीक है। तो ये सब आपका जितना आज भी कॉमन सिविल कोड की मैं बात कर रहा था, तो वो क्या है, वो आपका संवैधानिक संदर्भ है कि आर्टिकल 44 क्यों चर्चा में आया। प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका उल्लेख कर रहे थे, ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक है, एक देश एक चुनाव, रामनाथ गोविंद समिति का उल्लेख कर रहे थे, तो ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसे लिखो, करेंट अफेयर्स के मुख्यतः दो भाग होते हैं। करेंट अफेयर्स के मुख्यतः दो भाग होते हैं। करेंट अफेयर्स के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक नेशनल, एक है राष्ट्रीय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। पहला है राष्ट्रीय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन इस दो भाग को लिखेंगे, लेकिन इस दो भाग को कई उपभाग में बांटकर देखा जाता है। 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 जैसे राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल है, जैसे राजनीतिक है, ठीक है। दूसरा आर्थिक, संवैधानिक, विज्ञान और तकनीक, खेल खिलाड़ी एवं सांस्कृतिक बिंदु, ठीक है। और विविधा, जैसे अभी बताए कि किस दिवस पे भारत सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किया? प्रजावरण दिवस के अवसर पे। हर घर तिरंगा, पूछेगा कि तिरंगा के प्रचार प्रसार या देशभक्ति के प्रचार प्रसार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है, ठीक है कि नहीं? तो दे देगा चार्ट हो, लेकिन है क्या, हर घर तिरंगा, नाम ही है उसका हर घर
तिरंगा, या एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। तो इस तरह के जो अभियान है वो आपको तत्काल तो इंपैक्ट नहीं डालता है, लेकिन जब परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं तो आपके लिए उस पर टिक लगाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि पेड़ तो रहता ही है सब में, या सब में मां तो रहेगा, लेकिन शब्द क्या रहेगा? शब्द रहेगा आपका चेंज हो जाएगा। सहकारी क्षेत्रों में मां के नाम, पेड़ मां के नाम, ठीक है। मोहल्ला समिति में पेड़ मां के नाम, हो गया चेंज। तुम्हारा पेड़ भी है मां भी है, लेकिन वो एक पेड़ मां के नाम क्या हो गया? तुम कह पेड़ तो पड़े थे मां भी पड़े थे, अब हो गया। जहां एक बार मोहल्ला समिति और अन्य बिंदु पर जहां कंफ्यूजन हुआ गया, ध्यान रखो। तो यही क्या है आपका, यही आप जैसे अभी विदा कहे 30 जून को हम मनाते हैं हूल दिवस। तो हूल दिवस का संबंध किससे है? हूल दिवस का संबंध है संथाल विद्रोह से। उसमें विदा भी है कि संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू और चांद भैरव ने जो राजमहल की पहाड़ी में रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था सरकार के द्वारा, उसका विरोध के दामन को का क्षेत्र था, वहां पर उसका विरोध किया गया और संथाल विद्रोह का जन्म हुआ। तो इसमें ऑलरेडी इतिहास में हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन यह विविधा भी है कि संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह कहते हैं, जैसे मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह कहते हैं, महान विद्रोह कहते हैं। उसका बिरसा मुंडा को हम धरती आवा कहते हैं, ठीक है कि नहीं? उसके गुरु थे आनंद पांडे। तो उसी तरह से हम हुल विद्रोह किसको कहते हैं, ये विविधा भी है दिवस के रूप में 30 जून ये करेंट हो गया। तो इस तरह से आप उन चीजों को देखेंगे और समझेंगे तो चीजें बहुत आसान लगने लगेगी, नहीं देखेंगे तो कठिनाई होगी। हम ऑलरेडी जून तक आप लोगों को वीडियो सीडियो के माध्यम से बताए हुए हैं सारा चीज। जुलाई के माध्यम से, जुलाई से हम शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे जुलाई 2024, और जनवरी से लेकर जून तक का भेज भी देंगे आप लोग के व्हाट्सएप पर। आप लोग अपना जो नए छात्र हैं वो देख लेंगे, ठीक है। जुलाई 2024, चलिए सबसे पहले लिखिए जुलाई 2024 में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून, नए आपराधिक कानून, नए आपराधिक कानून, नए आपराधिक कानून लागू किए गए। नए आपराधिक कानून लागू किए गए। लागू किए गए, नए आपराधिक कानून लागू किए गए। उल्लेखनीय है कि नए आपराधिक कानून के, नए आपराधिक कानून के 3 महत्वपूर्ण पक्ष, नए आपराधिक कानून के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा 2024। महत्वपूर्ण है कि नए आपराधिक कानून में, नए आपराधिक कानून में
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को मंजूरी दी गई है, मंजूरी दी गई है, मंजूरी दी गई है। ठीक है, टिक लगा दीजिएगा। विशेष आज इतना देखिए, फिर हम आगे आपको धीरे धीरे करके इसमें विविध आईपीसी की धारा है, उन सबको भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैं इससे संबंधित वीडियो जारी कर चुका हूं ऑलरेडी। नए आपराधिक कानून जो 1 जुलाई को लागू हुआ था, हालांकि अभी तक किसी परीक्षा में पूछा नहीं है, लेकिन जब पूछेगा तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, चूंकि ये बड़ा हिस्टोरिकल है। आजादी से पहले 19वीं सदी के इतिहास में इसका निर्माण किया गया था 1860 के दशक में, और 1900 और 2024 में लगभग 150 साल के बाद, और इसको बदलना आसान नहीं था। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री इन सब बिंदुओं पे परिचर्चा कर रहे थे कि हमने इस बिंदु पे ऐसे काम किया और न्याय को थोड़ा सा लोशील भी बनाया, थोड़ा सा मर्मस्पर्शी भी बनाया। और छोटे छोटे अपराध के लिए हम जो जेल में डाल देते थे और मुकदमे की संख्या करोड़ों हो जाती थी, तो ये इन सब की जो बाध्यता थी उन सबको समाप्त कर दिया गया। तो ये सब बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि हूल दिवस 30 जून को मनाए जाते हैं। हूल दिवस, हूल 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 दिवस 30 जून को मनाए जाते हैं। हूल दिवस 30 जून को मनाए जाते हैं। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि जनजातीय इतिहास में हूल विद्रोह, भूलेंगे नहीं कि जनजातीय इतिहास में हूल विद्रोह, हूल विद्रोह, जनजातीय इतिहास में हूल विद्रोह, हूल विद्रोह, जनजातीय इतिहास में हूल विद्रोह संथाल विद्रोह को कहते हैं। संथाल विद्रोह को कहते हैं। संथाल विद्रोह को कहते हैं जिसका नेतृत्व, संथाल विद्रोह को कहते हैं जिसका नेतृत्व, जिसका नेतृत्व चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, कान्हू सीधे लिखो ना, सीधे लिखो, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू, क्या नाम था उसका? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, चांद भैरव, इस दो के नेतृत्व में हूल विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? हूल विद्रोह हुआ था। इसको हम लोग संथाल विद्रोह भी कहते हैं। इसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और यह विद्रोह कहां हुआ था? दामन को, दामन को, दामन को, भागलपुर, भागलपुर राजमहल का क्षेत्र, दामन को राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। कहां हुआ था? दामन को राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा, दामन को राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, याद रखना है इसको। ठीक है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है। और इस विद्रोह की कड़ी में एक ब्रिटिश अधिकारी की भी मृत्यु हो गई थी, जिसको विद्रोहियों ने मार गिराया था। उसका नाम था मेजर बर्रो। ठीक है, क्या नाम था उसका? मेजर बर्रो। लिख देंगे इस विद्रोह की कड़ी में, नोट में ही लिख दीजिए। विद्रोहियों ने विद्रोहियों ने विद्रोहियों ने मेजर बर्रो की हत्या की थी। मेजर बर्रो की हत्या की थी। मेजर बर्रो की हत्या की थी। मेजर बर्रो की हत्या की थी, याद रखेंगे। करेंट में, राष्ट्रीय संदर्भ में, जुलाई के महीने में आरंभ में यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखिए। और आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि इस क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस को अभी मैं एक तथ्य बता रहा था, हालांकि ये जून का तथ्य है, या इसको यहां पे लिख लीजिए जून जुलाई, तो दिक्कत नहीं रहेगी। और इससे क्या लेना देना है कि टॉपिक क्या है, मूल चीज फैक्ट है। और विश्व पर्यावरण दिवस का अभी मैंने कहा प्लास्टिक वर्सेज प्लेनेट, यह इसका क्या है? सेंट्रल थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, उसका सेंट्रल थीम क्या है? प्लेनेट और प्लास्टिक। सिर्फ प्लास्टिक भी याद कर लोगे तो भी काफी है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, तुमको पर्यावरण का जो वस्तु सब दिखाई देगा, उसमें क्या है? 90% प्लास्टिक है। खुद लगेगा कि नहीं, इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। तो लिखेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, जिसका केंद्रीय विषय वस्तु जिसका केंद्रीय विषय वस्तु जिसका केंद्रीय विषय वस्तु प्लेनेट और प्लास्टिक था। प्लेनेट और प्लास्टिक था। और इसी दिन भारत सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय सेना के 30वां प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। भारतीय सेना के 30वां प्रमुख, 30th प्रमुख उपेंद्र देवी को बनाया गया। उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। ये उपेंद्र द्विवेदी कौन है? 30th भारतीय सेना के प्रमुख। अभी आप लोगों ने पेरिस ओलंपिक देखा होगा, इसका पहले बेसिक याद कर लो। पेरिस ओलंपिक हम लोग 2036 में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। आज भी मोदी साहब लाल किले से इस बात की परिचर्चा कर रहे थे कि हमने 6 मेडल जीता, प्रशंसा हो रही थी। और 2036 में हम दावेदारी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। यह भी पूछा जा सकता है आपके लिए कि भारत ओलंपिक का दावा किस वर्ष के लिए प्रस्तुत कर रहा है। पिछले बार 2020 में ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, तो पेरिस में मिले, पेरिस में चले गए। अब 11 अगस्त को पेरिस में समाप्त हो गया। अब मिलेंगे लॉस एंजल्स में।
अब कहां मिलेंगे? लॉस एंजल्स में मिलेंगे। अमेरिका पहले स्थान पे आया, चीन दूसरे स्थान पे आया। वो तो इसके बाद, पहले बेसिक फैक्ट उसके बाद की बात है, वो तो अगस्त महीने का हो गया। तो लिखिएगा पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक फ्रांस में छठी बार आयोजित की गई। फ्रांस में छठी बार आयोजित की गई, छठी बार, 6 टाइम इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में छठी बार हुआ, याद रखेंगे। और इसका मोटो क्या था? सभी के लिए खेल खुले हुए। इसका मोटो है, थीम है, इसका थीम क्या था? सभी के लिए खेल खुले हुए। कितना अच्छा है थीम। लेकिन फिर सुनो, खुले हुए हैं। लेकिन 2 देश है ऐसा जिसको मान्यता नहीं दिया गया। पेरिस ओलंपिक में 2 देश को खेलने के लिए प्रतिबंधित था। वो 2 देश कौन से थे? एक रूस और बेलारूस। एक रूस और दूसरा बेलारूस। हालांकि थीम था सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रतिबंधित किसको 2 को किया गया था? रूस और बेलारूस को। दोनों अंतर्राष्ट्रीय शांति अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। विगत 2 सालों से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं रूस। तो लिखेंगे नोट में, रूस और बेलारूस को प्रतिबंधित किया गया। रूस एवं बेलारूस को प्रतिबंधित किया गया। बेलारूस को प्रतिबंधित किया गया। फिर लिखिए, ध्यान में रखिए कि पहला ओलंपिक, ध्यान में रखिए पहला आधुनिक ओलंपिक, पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस ग्रीस में 1896 में हुआ था। एथेंस ग्रीस में पहली बार कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और 2028 में ओलंपिक अब कहां होगा? लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका। और 2028 में ओलंपिक अमेरिका में लॉस एंजल्स में होगा। टिक लगा लीजिए दोनों। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। फिर लिखेंगे भारत, भारत 1936 में, भारत 1936 में, भारत 1936 में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। भारत 1936 में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, भूलेंगे नहीं कि भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को, भारत के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिए गए। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया। यह भी याद रखें, यह भी याद रखें, पेरिस ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल अमेरिका ने 40, 44, 42 जीता। इसका मतलब समझे?
40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। 40, 44 अब 42 जीता। 40, 44, 42 मतलब कुल 126 मेडल जीता। किसने? अमेरिका ने। जबकि चीन ने 40, 27, 24, 40, 27, 24, जबकि चीन ने 40, 27, 24 और जापान ने 20, 12, 13 जीता। टोटल 45 और जापान ने 20, 12, 13 जीता। 20, 12, 13 जीता। ये हुआ 1, 2, 3। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया था। देखो 2.25 करोड़ की देश और 18 गोल्ड मेडल जीता। ठीक है कि नहीं? जबकि उसकी आबादी क्या है? 2.25 करोड़ है। 50 से अधिक मेडल जीता। हम लोग प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, लेकिन हम लोग एक कोई कंट्री है जिसकी आबादी 53,000 है, एक गोल्ड जीत लिया है। हम लोग इतने बड़े देश है, 71वें स्थान पे हम लोग हैं। हमसे आगे एक गोल्ड जीत लिया तो पाकिस्तान आगे निकल गया, क्योंकि गोल्ड के आधार पर रैंकिंग तय होता है। और याद रखिए कि भारत का स्थान 71वां है। एक सिल्वर ले लो, हाफ ही ले लो बाबू, ले लो, अच्छा से ले लो। ठीक है, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हम लोग। सिल्वर जीता नीरज चोपड़ा ने। ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे, उसको ऐसे लिखो। भारत 71वें स्थान पे रहा। भारत 71वें स्थान पे रहा। इकहत्तरवें स्थान पे रहा। और इस कड़ी में एक सिल्वर और इस कड़ी में एक सिल्वर और एक सिल्वर और एक सिल्वर और 6 सॉरी एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता। सिल्वर जीतने वाले सिल्वर जीतने वाले सिल्वर जीतने वाले नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, मनु भाकर शूटिंग में मनु भाकर शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज है। मनु भाकर शूटिंग में पहले महिला निशानेबाज है। ठीक है, और शूटिंग में भारत ने सबसे अधिक मेडल भी जीता है, ये भी लिख दो। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में भारत ने सबसे अधिक मेडल भी जीता है। सबसे अधिक मेडल भी जीता है। भारत के अमित सोरावत ने भारत के अमित सोरावत ने भारत के अमित सोरावत ने सबसे कम उम्र में मेडल जीता। सबसे कम उम्र में मेडल जीता। ठीक है, अमन सोहरावत ने सबसे कम उम्र में मेडल जीता। क्या नाम है? अमन सोहरावत।
और याद रखिएगा, जहां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है पैरा ओलंपिक भी वहीं होता है। और पैरा ओलंपिक में बिहार से एक खिलाड़ी चुने गए हैं जो श्रेयसी सिंह के बाद दूसरे हैं, और उनका नाम है शैलेश। ये भी याद रखिए, ध्यान रखें, पैरा ओलंपिक का आयोजन भी पेरिस में होगा। हाँ हाँ, हमारे पास हम भी 4 घंटे, तुम तो बैठी हुई हो, हम तो 4 घंटे से खड़े हैं ना जी, क्या जी? तब हमारे सामने एक्टिंग कर रही है। हम ऐसा ऐसा कितना घंटा खड़ा रह सकते हैं? आज खड़ा ही नहीं है, बल्कि बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं। हिंदुस्तान में किसी भी संस्था में आपको लिखवाया नहीं जाता है, भाषण दे दिया जाता है, बुझू बुझू, नहीं बुझू तो नहीं बुझ लो, ठीक है कि नहीं? और एक एक बात लिखाई भी जाती है 3 बार 4 बार 5 बार, सर 6 बार कहाँ होता है सर? अब तब तो समझ ही रहे हो, ठीक है कि नहीं? और तब भी आपकी स्थिति ऐसी रहती है तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कमिटमेंट रखिए, मूल में आ जाइए। कहां थे हम लोग? नहीं, अच्छे जगह पे थे, पैरा ओलंपिक में थे। हाँ, लिखेंगे, ध्यान रखें कि 2024 में पैरा ओलंपिक भी पेरिस में होगी, पेरिस में होगी। और बिहार में श्रेयसी सिंह के बाद शैलेश, श्रेयसी सिंह के बाद शैलेश, दूसरे खिलाड़ी होंगे शैलेश, दूसरे खिलाड़ी होंगे शैलेश, दूसरे खिलाड़ी होंगे जो हिस्सा लेंगे, जो हिस्सा लेंगे, जो क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। एक और लिखो, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में संपन्न हुई। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच संपन्न हुई? अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज है, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं। अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न। एक और लिखो, हिजाब पे प्रतिबंध लगाने वाला हाल ही में कजाकिस्तान है। हिजाब, हिजाब नहीं समझते हैं, हिजाब पे प्रतिबंध लगाने वाला हाल ही में कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है। हिजाब पे प्रतिबंध लगाने वाला कजाकिस्तान है, जिसके साथ भारत काजिंद अभ्यास करता है, जिसके साथ भारत कौन सा अभ्यास करता है? कौन सा अभ्यास करता है? काजिंद अभ्यास करता है, काजिंद अभ्यास करता है, काजिंद अभ्यास करता है। भूलेंगे नहीं कि इस देश की राजधानी, इस देश की राजधानी अस्ताना है। भूलेंगे नहीं, इस देश की राजधानी अस्ताना है, अस्ताना है। और इसका मुद्रा तेंगे, इसका मुद्रा तेंगे, 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 तेंगे। और घास का मैदान स्टेपी, और घास का मैदान स्टेपी, तेंगे है और घास का मैदान स्टेपी, घास का मैदान स्टेपी है। एवं
एवं विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, एवं विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल के दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा देश, 9वां सबसे बड़ा देश। इसने अपनी नई राजधानी नूर सुल्तान बनाया। नस्ताना की जगह क्या बना दिया? नूर सुल्तान बनाया। नूर सुल्तान बनाया जो पहले राष्ट्रपति के सम्मान में, जो पहले राष्ट्रपति के सम्मान में, जो पहले राष्ट्रपति के सम्मान में है। ठीक है, तो ये नूर सुल्तान अस्ताना अदला बदली होता रहता है, इसलिए नजर रखिएगा। परीक्षा में पूछ दे अस्ताना किसकी राजधानी? कजाकिस्तान। पूछ दे हाल ही में नूर सुल्तान, कजाकिस्तान। किसके नाम पर? वहां के पहले राष्ट्रपति, और ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। कजाकिस्तान किसका हिस्सा था? याद रखिएगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और भी महत्वपूर्ण राजधानी है जिसका नाम है बिश्केक। नोट में लिख दीजिए, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक 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 ताजिकिस्तान की राजधानी है, राजधानी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है जापोरिजिया। एटॉमिक प्लांट है जो यूक्रेन में, और अभी 3 दिन से न्यूज में चल रहा है। तो लिखेंगे चर्चित, नोट में लिख दीजिए चर्चित जापोरिजिया, चर्चित जापोरिजिया, चर्चित जापोरिजिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन में है, लेकिन रसा के नियंत्रण में है। यूक्रेन में है लेकिन रसा के नियंत्रण में है, रसा के नियंत्रण में है, रसा के नियंत्रण में। भूलेंगे नहीं कि भारत में 9 एटॉमिक प्लांट है, परमाणु संयंत्र हैं। भूलेंगे नहीं कि भारत में 9 परमाणु संयंत्र हैं। भारत में 9 परमाणु संयंत्र हैं, और सबसे बड़ा कुंडाकुलम है, और सबसे बड़ा कुंडाकुलम है, सबसे बड़ा कुंडाकुलम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। एक और लिखो, अमेरिका में सबसे अधिक परमाणु संयंत्र हैं। 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 भूलेंगे नहीं कि अमेरिका में मैनहट्टन परियोजना विश्व की पहली, भूलेंगे नहीं कि अमेरिका में विश्व की पहली 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 परमाणु परियोजना परमाणु परियोजना परमाणु परियोजना परमाणु परियोजना मैनहट्टन परियोजना मैनहट्टन परियोजना
मैनहट्टन परियोजना है, टिक लगा देना इस पे, बीपीएससी में पूछा हुआ है। एक और लिखो लास्ट, भूलेंगे नहीं कि विश्व की 2 बड़ी परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई। विश्व में 2 सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई, एक यूक्रेन के चेरनोबिल में, एक यूक्रेन के चेरनोबिल में, चेरनोबिल याद रखिएगा, एक यूक्रेन के चेरनोबिल में और दूसरा जापान के फुकुशिमा में, और दूसरा जापान के फुकुशिमा में, और जापान के फुकुशिमा में। बस फटाफट 2 तथ्य लिखेंगे, काम खत्म। सुभद्रा योजना का संबंध, फटाफट, सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा से है। सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा से है। सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा से है, और मैगिया घाटी का संबंध स्विट्जरलैंड से, और मैगिया घाटी का संबंध मैगिया घाटी का संबंध स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड से। उत्तर भारत का पहला डीएनए केंद्र बीएचयू बनारस में बनाया गया, टिक लगा देना उस पर। उत्तर भारत का पहला डीएनए केंद्र, उत्तर भारत का पहला डीएनए केंद्र कहां बनाया गया? बीएचयू में बनाया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया। चर्चित नीरा नहर का संबंध महाराष्ट्र से है। चर्चित नीरा नहर का संबंध महाराष्ट्र से है, और नीरा पेय पदार्थ योजना का संबंध बिहार से, और नीरा पेय पदार्थ, और नीरा पेय पदार्थ, पेय समझते हैं ना, ताड़ी का जो पहला रूप होता है सुबह में उसको नीरा कहते हैं। तो नीरा पेय पदार्थ योजना का संबंध बिहार से है, बिहार से है। ठीक है, लास्ट में एक और लिख लो, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में, केरल में है। केरल में है, पेरियार नदी का भी नाम है। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने देखा होगा पेगासस, नाम सुना होगा। जैसे अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नाम सुने हैं, कहां का ये कंपनी है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट किस कंपनी ने जारी किया है? अमेरिका की एक कंपनी है, उसने यह जारी किया है, भारत के पूंजी बाजार से संबंधित, और पूंजी बाजार को कंट्रोल करता है सेबी। पेगासस एक स्पाईवेयर है जो जासूसी करता है, इजराइल का है। तो लिखेंगे पेगासस, चर्चित, हाल ही में चर्चित पेगासस, हाल ही में चर्चित पेगासस, हाल ही में चर्चित पेगासस, हाल ही में चर्चित पेगासस स्पाईवेयर इजराइल का है। स्पाईवेयर इजराइल का है, टिक लगा देना, टिक लगा दीजिए। ठीक है, हाल ही में चर्चित माधवी, मन्नू और रोहित, माधवी ऐसे लिखो, हाल ही में चर्चित माधवी, रोहित और बंटी, और बंटी, और बंटी
ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, समझ जाइए। और पहली बार जाति गणना में उसका नाम आया। ट्रांसजेंडर नहीं समझते हो, ट्रांसजेंडर न जो न मेल है न फीमेल है, तो ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, इसका अंश से चर्चित है। बस इन्हीं शब्दों के साथ 8 बज रहे हैं, कहानी कभी खत्म नहीं हो सकता है। और मैं कहता भी हूं कि मेरा 4-5 घंटे की किसी दिन की कक्षा वो पच जाए तो 2 दिन तक होश नहीं रहेगा। और इसीलिए सैटरडे संडे टोटल 8 घंटे की कक्षा मैं लेता हूं, आपका लूंगा। अभी तो थोड़ा धीरे धीरे लूंगा, इसके बाद तेज गति से। तो आप ध्यान रखिए कि 8 दूना 16 घंटा 2 दिन का कक्षा, और बीच में 1.5 घंटा का 1-2 दिन, 20 घंटा की कक्षा पचा पाइएगा पहले तब ना। और उसके बाद आपका मैथ है, रीजनिंग है। तो ध्यान रखिए, जितना पढ़ा दे बस उसको आप कंट्रोल कीजिए। अपनी सुविधा अनुसार मैं आपको अधिकतम जानकारी देता ही रहूंगा। अभी मुझे और 1-2 घंटा पढ़ाने का मूड है, लेकिन उसको देख रहे हैं बेहोश हो जाएगी। ऐसे काम नहीं चलता है। सिलेबस है बाबू, समय पे पूरा करना है। और मेरी विश्वसनीयता यही है कि हम समय पे आपका काम, आप समय पे जुड़े हैं तो समय पे आपका काम पूरा हो जाएगा। जो समय पे नहीं जुड़ते हैं उनका काम तो स्वाभाविक है कि अटका रहेगा। क्या प्रकाश जी? लेकिन जो समय पे जुड़ता है उसका काम, ये मेरा पुराना विद्यार्थी है, ये सब तो जानता है कि किसी के सिलेबस का एक पाग भी हम रहने नहीं देते हैं। हाँ, समय पर जुड़ जाए। अब 2 महीना के बाद आएगा तब फिर छूटा रहेगा उसका, वो तो स्वाभाविक है। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। पुनः हमारी